दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण पर। तो कि गणित शिक्षण वास्तव में है क्या, और ये शिक्षक के जितने भी कोर्स होते हैं अध्यापक शिक्षक के, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप बीएड देख लीजिए, आप डीएलएड देख लीजिए, इंटीग्रेटेड बीए, बीएससी बीएड, आपका बीकॉम बीएड, और आपकी वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उनमें आपका गणित शिक्षण। और सबसे बड़ी बात है कि हर टीचर एजुकेटर के लिए या टीचर्स के लिए गणित शिक्षण का बहुत ज़्यादा ज्ञान जरूरी है। तो हम आज बात करते हैं कि गणित शिक्षण को हमारे अध्यापक शिक्षा में क्यों रखा गया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि गणित वास्तव में है क्या। तो गणित शिक्षण जो होता है वो मार्ग होता है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क को मजबूत किया जाता है। आपने देखा होगा कि गणित शिक्षण के माध्यम से हम प्राइमरी से ही, बल्कि आप देखें तो हम नर्सरी लेवल से ही मैथ्स को पढ़ाने लगते हैं। इसमें हम बच्चों को फिंगर्स के द्वारा गिनती सिखाते हैं, फिर आड़ी और खड़ी लाइनें बनाना सिखाते हैं, गिनना सिखाते हैं। तो इससे तर्क शक्ति का विकास होता है। तो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे शिक्षक शिक्षा में टीचर्स को भी उन्नत बनाना है और विद्यार्थियों को भी गणित विषय का बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक ज्ञान प्रदान करना है। और गणित शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टीचर्स को गणित कैसे पढ़ाना है इस तरीके के बारे में बताना है। कई विद्यार्थी ये पूछते हैं कि मैडम इसमें सवाल आएंगे क्या। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बेसिक मैथ्स होती है वो थोड़ा सा होती है, संक्रियात्मक होती है, आपके प्रतिशत के थोड़े सवाल होंगे, लाभ हानि के होंगे, मापन होगा, आप में भिन्न होंगे। इस तरह की छोटे छोटे थोड़े से कुछ शुरू की यूनिट्स में सवाल होते हैं जो आपकी तर्क शक्ति के विकास के लिए दिए जाते हैं। और वैसे तो ये गणित शिक्षण का जो विषय है वो वास्तव में आपका टीचिंग का मेथड है कि आप मैथ्स को किस तरह से पढ़ाएंगे। तो इसकी जो मेन विशेषता ये है कि आप गणित को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे समझाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो उद्देश्य तो आपका यही था कि विद्यार्थी जो हैं वो गणित के शिक्षण को बहुत अच्छे से समझ जाएं, और कैसे पढ़ते हैं गणित में तर्क शक्ति, कैसे रेखा चित्र, ज्यामिति, आकृतियाँ, बहुत तरह के गणित शास्त्र होते हैं, अंक गणित, बीज गणित, तो हम उनको पढ़ाएं कैसे, और बच्चे की जो लर्निंग है वो सुधरे कैसे कि टीचर जो भी बताता है वो बच्चे को समझ में आए। तो यहाँ पर गणित की जो प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है कि गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन और मापतौल, इस तरह का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। दूसरा होता है आपकी कि गणित की भाषा का तात्पर्य जो होता है उसमें गणितीय पद होते हैं। जैसे आप मैथमेटिकल टर्म्स देखते हैं, प्लस माइनस, है ना, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, इस तरह की चीज़ें होती है। और सूत्र, फार्मूले के थ्रू, कोई भी नियम के थ्रू हम किसी भी चीज़ को हल करते हैं। और संकेतों के माध्यम से ज्यामिति, आकृतियाँ जो होती हैं, बीज गणित जो होती है, तो इस तरह से, और रेखा गणित जो होती है। फिर हम देखते दंड आलेख बड़ी क्लासों में होते हैं। तो इन सब को हम इनके माध्यम से करते हैं कि कम से कम चीज़ में संकेतों के माध्यम से बच्चा जो है वो किसी भी समस्या का समाधान करना सीख जाता है। गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियाँ भी होती हैं। और आप देखते हैं कि हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कि ये कैसा शेप है, आप बच्चे को कहते हैं कि आप ये शेप पहचानिए, तो वो बच्चा बता देता है कि मैडम ये ट्रायंगल है, आपका आयत है, त्रिभुज है, जो भी आप पूछते हैं, गोल है। तो इस तरह से वो समझ जाता है और ज्ञानेंद्रियाँ ये बता देती हैं कि कौन सा शेप जो होता है वो क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके ज्ञान का आधार जो होता है वो निश्चित होता है और इस पर विश्वास किया जाता है। जैसे यदि हम कहते हैं 2 और 4 होते हैं, तो उसका एक तरीका है। और बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं हमारे देश में, उन सब की मेथड को पढ़कर ही हमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तरह के बड़े बड़े जो सवाल किए जाते हैं वो सब इसी के माध्यम से किए जाते हैं। तो गणित का ज्ञान जो होता है मेन है कि वो यथार्थ होता है, सिस्टमेटिक होता है, क्रमबद्ध। आपको ऐसा नहीं किया जाता है कि हम आपको आज परसेंटेज डायरेक्ट सिखाने लगते हैं। सबसे पहले हम आपको गिनती सिखाते हैं और क्लास वाइज स्टेप एक एक बढ़ाते हुए और फिर हम सवालों को हल करना सिखाते हैं।
तो तार्किकता होती है और सबसे बड़ी बात है कि स्पष्टता होती है इसके जो आंसर्स होते हैं उसमें। और एक बार ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी कभी भी इसको भूल नहीं सकता। तो आप भी देखते होंगे बचपन में हमने जो सवाल सीखे, या बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें जो हमने बहुत ही क्लियरिटी के साथ, एकाग्रता के साथ सीखी, वो आज तक हम भूलते नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि गणित में अमूर्त प्रत्यय जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनका जो उदाहरण होता है वो हमको बहुत अच्छे से पता होता है और समय के साथ उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। छोटे शेप में, बड़े शेप में, स्टोरीज़ में आप जो भी मैथ्स की ट्रिक लगाते हैं वो आप अलग अलग संख्याओं के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि गणित के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं और सूत्र, वो सभी एक समान रहते हैं और उनकी सत्यता की जांच बहुत आसानी से की जा सकती है और की गई है। और उसी का एक तरीका होता है जो गणित के शिक्षण में हमें बताया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनमें परस्पर इनके संबंध होते हैं और संख्यात्मक निष्कर्ष जो होते हैं आपके न्यूमेरिकल जो आपके कंक्लूजन्स होते हैं वो आसानी से निकाले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमको प्रत्येक ज्ञान और सूचना जो होती है वो स्पष्ट होती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी सवाल का जो आंसर होता है वो सटीक होता है, वो किसी भी तरह का डाउटफुल नहीं होता कि ये या ये। मैथ्स में आपका आंसर जो है वो आपको एक सा प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं कि इसका जो संभावित उत्तर होता है वो भी निश्चित ही होता है। इसके नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि में किसी भी प्रकार की संदेह की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ये सारे जो हैं वो टेस्ट किए जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि गणित के अध्ययन में कुछ जो विधियां प्रयोग की जाती हैं उसमें एक होती है आपकी आगमन विधि और एक होती है आपकी निगमन। तो इंडक्शन और डिडक्शन ये दो मेथड कहलाती हैं। तो इनका जो होता है जनरलाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। आप बहुत बड़े ग्रुप पे भी रिसर्च करते हैं और फिर उसको छोटे पे भी अप्लाई कर सकते हैं और छोटे पर भी अप्लाई करके आप इसका सामान्यीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो गणित शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वो यही है कि गणित के उद्देश्य क्या है, हमने इसको शिक्षण में क्यों शामिल किया, इस तरह की चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि जब बच्चा गणित को सीख जाता है तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। उसमें आत्मविश्वास, अरे मुझसे तो ये बन जाता है। और जनरली देखें तो मैथ्स में और इंग्लिश में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इन्होंने एक बात यहाँ बताई है कि गणित की भाषा जो होती है वो एकदम सुस्पष्ट, सुपरिभाषित और उपयुक्त होती है। हमको इसके आंसर जो होते हैं बहुत सारे व्याख्यात्मक नहीं लिखने होते हैं, जो मेन आपके पिन पॉइंटेड आंसर है वही लिखने होते हैं। फिर इसमें प्रदत्तों और सूचनाओं का आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष करते हैं। मतलब आपके पास जो भी डाटा होता है हम उसी का क्रिया करते हैं, जो भी मेथड आपको बोली जाती है हम वो मेथड अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमको सटीक आंसर आसानी से मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसका यूज जो है वो हम नॉर्मली बायोलॉजी में भी करते हैं, आपके केमिस्ट्री में भी, फिज़िक्स में भी करते हैं और कंप्यूटर्स में भी करते हैं। तो इस तरह की, और अभी हम अकाउंट्स में भी करने लगे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। अगर हम देखें कि क्राफ्ट में, टेलरिंग में भी मैथ्स का यूज़ हम करते हैं, मेज़रमेंट के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग में हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। तो नए नए जो कोर्सेज़ आ रहे हैं उनमें हम सब इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गणित शिक्षण की आवश्यकता अध्यापक शिक्षा में इसलिए हुई क्योंकि गणित का ज्ञान जो है वो प्रत्येक टीचर के लिए और एक विद्यार्थी के लिए वो बहुत आवश्यक है। तो एक रोजन बेकन हैं, गणितज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा था कि गणित सभी विद्वानों के लिए एक द्वार है, एक कुंजी है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन के सभी मूल्यों को खोल सकते हैं। तो ये सारी है चीज़ें हैं गणित शिक्षण के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके उद्देश्यों में हमने ये देखा कि गणित शिक्षा का उद्देश्य, जब बच्चा पूरा सीख जाता है तो वो उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके एक तरीके होते हैं, ये डिसिप्लिन में हमें करना होता है ना, और मानसिक और बौद्धिक विकास देता है बच्चों को। तो इस तरह से हम, और सबसे बड़ी बात है कि सारे सब्जेक्ट का एक दूसरे से रिलेशन बना देता है।
तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही लॉजिकल है और इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि गणित शिक्षण के बारे में आप लोगों की जो भी समस्याएं थी वो दूर हो गई होंगी। इसमें एक प्याजे ने सिद्धांत दिया है जिसको हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि प्याजे का जो सिद्धांत है वो गणित शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है। और प्याजे का सिद्धांत जो है वो अध्यापक शिक्षण में ज़रूर पूछा जाता है, तो वो आप समझ लें, क्योंकि यदि एक बार उसका बेस आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी शिक्षा को भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि कोई और टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको बात करनी है या समझना है तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।